बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ वास्तु टिप्स की, क्योंकि चैत्र नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं इस वर्ष 2022 में 2 अप्रैल से, और लगभग अगर देखा जाए तो 11 अप्रैल 2022 तक नवरात्रे रहेंगे। अब नवरात्रों के आते ही समय लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो माता की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, वहीं पे माता का श्रृंगार करना, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, घर में साफ सफाई करना, घर को सजावट से सजाना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मगर वास्तु का ध्यान रखते हुए अगर आप कुछ चीज़ें कर लें तो आपके जीवन में सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कुछ वास्तु टिप्स लाई हूं मैं इस चैत्र नवरात्रों के लिए, जो कि करने से आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी और नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। हम बात करेंगे सबसे पहली, जब हम घट स्थापना करते हैं तो हम कभी होता है कि दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं, या हम घर में जहाँ पे भी हमें लगता है कि ये कोना खाली है या यहाँ पे यहाँ सफाई हम रख सकते हैं, हम उसी जगह पे घट स्थापना कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमें, अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग चलें तो हमें जो घट स्थापना करनी चाहिए ये उत्तर या पूर्वी या उत्तर पूर्वी ईशान कोण दिशा में करनी चाहिए। यानी उत्तर में, नॉर्थ में कर सकते हैं, ईस्ट में कर सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब बात हुई दूसरी टिप की। हम जब भी घट स्थापना करते हैं तो हम ये सोचते हैं अखंड ज्योत हम जला रहे हैं तो ये केवल माता के सामने ही जलनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हम अखंड ज्योत जो है वो घर में कहीं पर भी जला सकते हैं। ज्योत तो जगानी होती है, सुबह शाम भी हम ज्योत जगाते हैं, मगर अखंड ज्योत हम जलाते हैं तो अखंड ज्योत को आपको आग्नेय कोण में रखना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इसको करने से, यानी आग्नेय कोण में अखंड ज्योत 9 दिन जलाने से आपके जितने भी शत्रु आप पे हावी होते हैं, या आप जहां भी जाते हैं वहां पे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि इस अखंड ज्योत में इतनी सकारात्मकता होती है कि आपके घर में भी जो कलह हो रहे होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में आपको शत्रुओं का भय नहीं रहता। तीसरी चीज, अगर देखा जाए तो नवरात्रों के दौरान हम कहीं ना कहीं माता के पद चिन्ह लगाते हैं, यानी माता लक्ष्मी का आगमन हो, माँ दुर्गा का आगमन हो, तो कहीं ना कहीं हम माता के पद चिन्ह लगाते हैं। बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम ये काम दीपावली पर भी करते हैं, मगर क्या होता है कि हम पद चिन्ह जो है उल्टे लगा देते हैं, यानी घर से बाहर जाते हुए पद चिन्ह लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत माने जाते हैं। पद चिन्ह आप लगाइए घर में माता का प्रवेश होते हुए, यानी बाहर की तरफ से, अपने मुख्य द्वार की बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आते हुए पद चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से माता का आगमन होगा, धन लक्ष्मी का आगमन होगा, और घर में कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा आपको, अगर आप चाहते हैं जीवन में आपको हमेशा हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति हो, आपका मन शांत रहे, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन अशांत हो जाता है। हर चीज घर में होती है, सभी चीजों की सुविधा सुख होते हैं उनको, मगर फिर भी मन में एक अशांति रहती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, मगर वास्तु टिप के अकॉर्डिंग अगर इन नवरात्रों में आप अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ ओम का चिन्ह बना लें और उसको बनाए रखें, तो आपके अंदर जो अनसेटिस्फैक्शन है, जो आपका मन विचलित रहता है, वो समाप्त हो जाएगा। अंतिम वास्तु टिप की बात करूंगी। इस दौरान नवमी तिथि पे या अष्टमी तिथि पे हम कंजका पूजते हैं, बालिकाओं को पूजते हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनको भोजन कराते हैं, उनको साज श्रृंगार का सामान देते हैं, अन्य तरह की वस्तुएं देते हैं। मगर इस समय पर आपको करना क्या चाहिए? दक्षिण दिशा में बालिकाओं को बिठा करके उनको भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मकता भी आएगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, और साथ ही साथ आपके घर में खुशहाली भी आएगी, माता का आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये कुछ वास्तु टिप्स हैं जो चैत्र नवरात्र में आपको आपकी सफलता प्राप्ति के लिए बहुत मदद करेंगी। इस वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।